हेलो एवरीवन, आज हम एस्टेट पीजीटी 2023 का पीजीटी बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है जी, हेटेरोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन। तो हेटेरोसिस्ट हमारे पास बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी में हमारे पास होता है, तो वो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द स्प्लाइसियोसोम। तो स्प्लाइसियोसोम का कौन सा पार्ट नहीं है? ये फर्स्ट थ्री तो आपके हैं। राइबोजाइम जो है इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल्स कार्डियक साइकिल में कौन सा होता है? 70 ml। ठीक है, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, predict if a protein molecule have a sequence of the following amino acids and what may be the sequence of nucleotide in genetic code of mRNA। तो देखिए, सबसे पहले उसने मीथियोनिन की पूछी है। तो मीथियोनिन में हमें पता है मीथियोनिन की क्या होती है? AUG। तो AUG तो लगभग फर्स्ट थ्री में दी हुई है। फिनाइल एलानिन क्या होता है? ट्रिपल यू। तो ट्रिपल यू देखिए किसमें है? आपके पास सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आपका राइट वन रहेगा। मीथियोनिन कोडेड बाय AUG, फिनाइल एलानिन का लिए ट्रिपल यू एंड सीरीन के लिए क्या हो जाएगा? UCU। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स विच पोजेसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स फोटो पिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। ये तो हमें पता है, ठीक है स्टेटमेंट। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, व्हेन दीज कॉन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली अ सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट इज प्रोड्यूस। ये भी ठीक है। तो यानी स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन बोथ आर ट्रू। अगर बाई चांस इसमें दे दिया जाए कि जैसे इसमें दिया दीज कॉन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली, अगर इक्वली ना एक्सप्रेस कर पाएँ तो हमारे पास कौन सा आता है? ब्लैक कलर आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ यानी MALT माल्ट टिश्यूज़ जो होते हैं, दीज आर लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, लाइनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। सारे ठीक दिए हुए हैं। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए, जो लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बार्ड। ठीक है, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाले को हम क्या बोल देते हैं? गार्ड। गट एसोसिएटेड वाला। ऊपर वाला कौन सा होगा? ब्रोंकियल एसोसिएटेड वाला। लाइनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल के लिए यूरिनोजेनाइटल वाला आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही आपके किस में आते हैं? माल्ट में आते हैं, जो कि 50% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल इज। कौन सा है आप यूज़ करते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर की फॉर्म में? प्लैटिनम, पैलाडियम, रोडियम, तीनों यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन रहेगा आपका फोर्थ। विच ऑफ द नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक इनमें से कौन सा है आपके पास? फर्स्ट थ्री तो नहीं है, तो लास्ट फोर्थ वन इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि पियर। पियर इज़ द पॉलीकार्पिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल। एरिल क्या होता है आपका? इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ को बोलते हैं। ठीक है, एरिल क्या होता है? इंटेग्यूमेंट्री आउटग्रोथ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो नॉट पूछा है, कौन सा नहीं है एप्लीकेशन में? तो टेस्ट ट्यूब बेबी तो आपका बायोटेक में एप्लीकेशन में आता ही है। ठीक है, DNA वैक्सीन वाला भी आपके आता है, जीन थेरेपी भी आपका एप्लीकेशन में आता है। तो कौन सा नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकेल, ये नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन बायोटिक इंटरेक्शन अमेंसेलिज्म रिप्रेजेंटेड एज। अमेंसेलिज्म का साइन क्या होता है? -0। ठीक है, यानी कि एक जो है ऑर्गेनिज्म दूसरे को हार्म पहुंचा रहा है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो ना बेनिफिटेड हो रहा है ना ही हार्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास अगर बाई चांस +0 दिया होता तो ये कमेंसेलिज्म हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है माइनस+, एक पैरासिटिज्म के लिए यूज़ करते हैं, एक प्रिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ अमेंसेलिज्म पूछा है, तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा फर्स्ट, यानी -0। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, करेक्ट आंसर बताना आपको कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है एडल्फस। एडल्फस क्या होता है आपका, जिसमें फिलामेंट्स फ्यूज्ड होते हैं और एंथर फ्री होता है, ठीक है, यानी कि ए का तो आपका हो गया सेकेंड ऑप्शन। बी क्या दिया हुआ है, सिनजिनीशियस। सिनजिनीशियस जो है उसका ऑप्शन रहेगा आपका फर्स्ट, यानी कि एंथर जिसमें फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, और फिलामेंट जो होते हैं वो फ्री। तो पहले ये चेक कर लेते हैं आपका ए का 2 बी का 1 किस में आ रहा है, देखिए ए का 2 बी का 1, थर्ड वन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। यही आपका सही, बाकी सारे इसमें ऐसी आपने इसमें मैच करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल मेम्ब्रेन। तो किस में रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो फर्स्ट आपका दिया हुआ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी मल्टीपल एलील्स आर लोकेटेड ऑन। तो मल्टीपल एलील्स का जो कंसेप्ट है हम पॉपुलेशन लेवल पे ही देख सकते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे हम नहीं देख सकते। तो ये इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लाटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, नॉट पूछा है तो आपके पास रहेगा करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, दैट इज क्लैडोनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी। तो नर्व सेल बॉडी के लिए आपको पूछा गया है, ठीक है, जिसमें हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, और ये क्या होती है एक्सॉन होती है, ऊपर सेल बॉडी होती है, यहाँ पे क्या होती है डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, कुछ नेसल बॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है। सेंट्रियोल नहीं होता इसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा सेंट्रियोल, सेकेंड वन इज़ द सेंट्रियोल, ये आपका नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड प्लाज्मा। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है आपका, इट हेल्प्स इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एंड प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। कौन सा नहीं है, पोरफायरिन तो एंड प्रोडक्ट है इसका, सीरोटोनिन भी है, एडेनिलिन भी है, इंसुलिन नहीं है, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का है पार्ट, ये अमीनो एसिड का नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डू कार्टिलेजिनस फिशेस स्विम कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं वो कॉन्टिन्यूसली स्विम क्यों करती हैं, टू अवॉइड सिंकिंग, ठीक है, सिंक होने से बचाने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑपेरॉन। ऑपेरॉन कौन सा है इसमें है, तो वैसे इसमें सभी ऑपेरॉन है, देखो लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ये इंड्यूसिबल हो गया, बाकी ये दोनों रिप्रेसिबल हो गए, तो सारे ही ऑपेरॉन है। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, क्वेश्चन आंसर नंबर 4, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, करेक्टली देखते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट दिया हुआ है रोज़ी। रोज़ी काओ बेसिकली किस पर्पस के लिए थी, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, यानी कि लैक्टोअल्ब्यूमिन इसके अंदर जो पाया गया था। तो ए का तो रहेगा आपका 2, देखते हैं कौन कौन सा है, ए के 2 फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, तो यानी सेकंड वाला तो रॉन्ग ही कर दो आप पहले ही, ठीक है, 2 एलिमिनेट हो गए इसमें पहले ही। उसके बाद क्या है एलाइजा, यानी कि बी ऑप्शन, इट इज़ यूज टू टेस्ट डिटेक्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी, हाँ एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड होता है, तो बी का रहेगा आपका थर्ड। तो बी में देखते हैं थर्ड, दोनों में ही आ रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ROP, इट कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द प्लाज्मिड रेप्लिकेशन, तो सी का रहेगा आपका 4। एम्फाइजीमा का क्या रहेगा, इसमें कौन सा हम जीन लेते हैं, एंटी ट्रिप्सिन का, ठीक है, तो सी का रहेगा 4। तो सी का 4 किस में आ रहा है आपका फर्स्ट में, ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट वन, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट इन गैस्ट्रोपोड्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी अंडरगोस टॉर्जन। तो टॉर्जन में कौन सा जाता है आपका इसका, क्योंकि ये मोलस्का का पार्ट है, तो मोलस्का में ही सबसे बड़ा कौन सा होता है गैस्ट्रोपोडा, और इसका टॉर्जन में कौन इन्वॉल्व होता है, विसरल मास विच अंडरगोस द टॉर्जन थ्रू 180 डिग्री, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम इज़ प्राइमरीली बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन, किसके ऊपर बेस्ड होता है? बेसिकली हमारे पास 16S और 18S RNA के बेसिस पे होता है। तो फर्स्ट राइबोसोमल RNA जो है यही करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। ठीक है, वैसे जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन है वो किसने दी थी? कार्ल वीज ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नेचर्स जेनेटिक इंजीनियर। तो जेनेटिक इंजीनियर हम किसको मानते हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो आपके पास इसमें दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, यानी थर्ड ऑप्शन यही आपका करेक्ट है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को ही हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इंटरफेस मॉलिक्यूल इज़ एनक्लोज्ड इन। तो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? हमारे पास डबल मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन कैसी होती है? पोरस, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट वन, दैट इज़ अ पोरस डबल मेम्ब्रेन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है जी, इन मेज व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस टू प्रोड्यूस 100 ग्रेन्स। 100 ग्रेन्स का मतलब यहाँ पे सीड हो सकता है, यहाँ पे फ्लावर हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला सिंपल सा आपने लगाना है, n+n/4। तो यहाँ 100 मेंशन है, तो यहाँ दिया जाएगा 100 + 100/4, तो आपका आंसर रहेगा 125, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट वन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द कोर्क एंड एंडोडर्मल सेल्स। कौन सा होता है वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस? कौन सा होता है? इसमें हमारे पास सुबेरिन। ठीक है, सुबेरिन इज द वाटर प्रूफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गी। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी कौन सी है इसमें से? तो पैरासिटिक ग्रीन एल्गी कौन सी है इसमें हमारे पास? जैसे पोरफायरा तो हमारी रेड एल्गी में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है सिफेलोसिरोस, तो ठीक है सिफेलियोरोस, तो यही हमारा क्या है? पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है, करेक्टली कौन सा है? तो फर्स्ट है पॉलीराइबोसोम, तो ये तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए A का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एसिड हाइड्रोलिसिस, ये लाइसोसोम्स में है। ठीक है, तो A का 1 B का 2, देखते हैं किसमें A का 1 B का 2 2 में भी है 3 में भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉयड सिंथेसिस के लिए होता है, यानी कि C का आएगा 5th। तो C का 5th आपका किस में दिया हुआ है? ये थर्ड वाले में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट वन। ठीक है जी, थाइलेकोइड हमें पता ही है ग्रैना में होते हैं, और क्रिस्टे जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो आपका थर्ड वाला जो है राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटियोलेशन इन प्लांट्स इज कोज्ड बाय। इटियोलेशन का मतलब होता है कि जब हम प्लांट्स को डार्क में ग्रो करते हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसमें येलोइश कलर आना शुरू हो जाता है, उसकी लीव्स में येलोपन आ जाता है, तो उसी को ही हम बोलते हैं इटियोलेशन। तो क्या रहेगा ऑप्शन आपका? आंसर नंबर 3, यानी बीइंग ग्रोन इन डार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्लाइंग मैमल। कौन सा नहीं है? तो फर्स्ट दिया हुआ है एनीशियस, ये तो आपका हेजहोज होता है। ठीक है, राइनोलोपस और ये डेमोडस जो है ये आपके बैट ही होते हैं। तो जो फ्लाइंग मैमल नहीं है वो आपका हेजहोज होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, यानी कि एनीशियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट फॉर बर्ड्स। तो बर्ड्स हैव मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन, ये तो ठीक है। बर्ड्स फ्लाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मूवमेंट, डायरेक्ट नहीं होता, कंपस मूवमेंट होती है, तो यही आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है, तो सेकंड वन इज़ द राइट वन। ईयर्स ऑफ द बर्ड्स हैव कॉक्लिया विद ऑर्गन ऑफ कोटाई, ये भी ठीक है। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ये भी ठीक है, तो आपका सेकेंड जो है यही आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, हाँ जी, हिजारडेल इज़ अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड फ्रॉम। हिजारडेल कैसे डेवलप की जाती है? बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी एव्स एंड मैरिनो रैम्स। तो ये आपको दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईव्स एंड मैरिनो रैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो ये सारे वैसे ठीक दिए हुए हैं आपको। होमो हैबिलिस की 680 cc दी हुई है, होमो इरेक्टस की 900 है, निंदरथल मैन की 1450 cc है, तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर रहेगा आपका फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज डज नॉट हैव साइनोवियल जॉइंट, किस में साइनोवियल नहीं है? तो आपका बॉल एंड सॉकेट में होता है, पाइवट में भी होता है, हिंज में भी होता है, वर्टीब्री में नहीं होता, ठीक है, ये कार्टिलेजिनस होती हैं, तो वर्टीब्री में नहीं है, ठीक है, यही आपका राइट ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो एरोमेटिक इसमें से कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन रहेगा थर्ड, दैट इज़ वेलिन। वेलिन आपका एरोमेटिक नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू प्लियोट्रॉपिक जीन म्यूटेशन, तो प्लियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल जीन जो होती है नंबर ऑफ फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करती है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस को शो करती है, तो वही आपका क्या रहता है? प्लियोट्रॉपिक। तो इसमें कौन सी है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, फोर्थ ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस, तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होती है? सबसे पहले हमारे पास कौन सी होती है? इनफंडिबुलम होता है, फिर आपके पास कौन सा आता है? एम्प्यूला, फिर इस्थमस, फिर आगे यूट्रीन पार्ट आ जाता है, तो फर्स्ट पोर्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक इज इन, मोनोस्पोरिक वाला किस में होता है? तो मोनोस्पोरिक बेसिकली हमारी पॉलीगोनम और आइनोथेरा के अंदर होता है, ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। तो तीन तरह से हम पढ़ते हैं, मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक तो हमारा पॉलीगोनम और आइनोथेरा के अंदर होता है, बाईस्पोरिक एलियम और एंडीनियम के अंदर होता है, एलियम में हमारा बाईस्पोरिक होता है, और टेट्रास्पोरिक में हमारा फ्रिटलेरिया, प्लम्बेगो, ये टेट्रा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसमें मोनोस्पोरिक पूछा है तो आंसर आएगा पॉलीगोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक होती है जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ठीक है। तो नॉन डायरेक्शनल वाली हमारी जैसे हम पढ़ते हैं निक्टीनेस्टी, थिग्मोनेस्टी, सिस्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, ये सारी तो हमारी नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन फाइटोनेस्टी नहीं हमने पढ़ा इसमें, तो नॉट वाली में क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ फाइटोनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक टर्म मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एनी ऑफ द अदर्स। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ते हैं, जैसे किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो उसके लिए हम हर एक स्टेप के लिए या हर एक लेवल के लिए कोई एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं, उसका नाम बताना है, कौन सा है? टेक्सॉन। तो सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर, हर एक लेवल को हम टेक्सॉन बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीजियल जर्मिनेशन इज़ ऑब्जर्व्ड इन, एपीजियल जर्मिनेशन वैसे तो हमारे डाइकॉट्स में देखी जाती है, और ये सारे ही डाइकॉट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कौन सा रहेगा? एपीजियल जर्मिनेशन बेसिकली किस में देखी जा रही है? इसमें कैस्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, टैग पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो टैग पॉलीमरेज हमारे पास थर्मस एक्वेटिकस से हम लेते हैं, जैसे TAQ है ना, तो T से क्या हो गया? थर्मस, और AQ क्या है? एक्वेटिकस। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाता है बैक्टीरिया, तो वो कौन सा है हमारा? एनआर्की बैक्टीरिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द बायो जियो केमिकल साइकिल्स आर गिवन बिलो, ये आपको कुछ दिया हुआ है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्रोजन टू अमोनिया, अमोनियम टू नाइट्रेट, इसका बेसिक नेम बताना है कि इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? जैसे नाइट्राइट टू नाइट्रेट कन्वर्ट करना है तो नाइट्रोबैक्टर चाहिए, नाइट्रोजन टू अमोनिया है तो नॉस्टॉक चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा रहेगा? फोर्थ ऑप्शन, नाइट्रोबैक्टर, नॉस्टॉक, नाइट्रोसोमोनास एंड स्यूडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रिब्स आर नॉन एज वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स, तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स किसके अंदर पाई जा रही हैं आपके पास? जो फर्स्ट ऑप्शन है 8, 9, 10, यही आपके पास कौन सी होती है? वर्टिब्रोकॉन्ड्रियल रिब्स, यानी वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट हो रही है और आगे आके फ्यूज़ होके जो आपके स्टर्नम के साथ बाइंड हो रही हैं, ठीक है, फ्यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137, द फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ अ हेल्दी पर्सन, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं?
ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, 125/650 करके हम इसको निकालेंगे। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, 20%, तो ऑप्शन आ गया आपका 2, यानी 0.20 आपका आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रेनियल meninges इन ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। बाहर से अंदर की तरफ आपने बतानी है क्रेनियल meninges का ऑर्डर बताना है। तो इसको आप याद कर सकते हो डैप से। ठीक है, तो डैप आपको देखो कहाँ पे आ रहा है, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पियामेटर। ये किस में आ रहा है, फर्स्ट में ही आ रहा है आपका। ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स ऑफ जीनोबायोटिक्स इज एसोसिएटेड विद द बैक्टीरिया। तो कौन सा है हमारे पास, स्यूडोमोनास और फ्लेवोबैक्टीरियम दोनों ही हैं, तो थर्ड ऑप्शन रहेगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज टेक्निक इज यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारा रिपीटेटिव डीएनए भी आता है, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए भी आता है, VNTRs यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स भी आते हैं, तो सारे ही ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। फिलेरियल वॉर्म इज डिड्रिड पैरासाइट ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ। हाँ जी, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है, सिस्टिसर्कस डेवलप्स इन एडल्ट टेपवॉर्म इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट। थर्ड इज स्पोरोजाइट ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट्स द मैन थ्रू लीवर सेल्स फर्स्ट। ये भी ठीक दिया हुआ है आपका। बेड बग्स ट्रांसमिट प्लेग, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। बेड बग से नहीं होता है, हर्सफ्लाई से होता है, तो ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि फोर्थ तो आपके पास आना ही आना है। ठीक है, फोर्थ तो है ही आपके पास, इन दोनों में दिया हुआ है, और सेकंड आएगा या थर्ड। अब थर्ड तो हमारी ठीक है स्टेटमेंट, तो इसका मतलब सेकंड आएगा, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आपके पास आंसर रहेगा 3। ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द क्रेनियल नर्व इज ग्लोसोफैरिंजियल इन मैमल्स। तो ग्लोसोफैरिंजियल वाली कौन सी है, क्रेनियल नर्व आपकी 9th। ठीक है, 10th तो आपकी वैगस में आती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल कौन है इसमें से, इकॉर्निया क्रेसिप्स। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की हमारे पास वहाँ कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई थी, कौन कौन सी होती हैं। इट इज़ अनएम्बिगुअस, ठीक है। डिजेनरेट भी होता है, रीड इन कॉन्टिग्यूअस फैशन, ये भी ठीक है। यूनिवर्सल वैसे तो ठीक है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। अगर उन एक्सेप्शंस को देखा जाए तो यही आपका जो है आपकी आंसर रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यूनिवर्सल कोडोन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टॉप कोडोन्स होते हैं, UAA, UGA, UAG। ठीक है, तो UGA वैसे तो ये स्टॉप कोडोन है, ठीक है, लेकिन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो ये एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। दैट मीन्स कि हमारे ही और सिंपल ह्यूमन बींग्स के में देखें तो इसमें भी यूनिवर्सलिटी नहीं है। तो UGA वैसे स्टॉप कोडोन है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हम देखें तो UGA एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। ठीक है, तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका विल्मट्स बबलर इज़ यूज्ड फॉर। ये है जी आपका फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है ये। ठीक है जी, सेकंड वन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, अ मोस इज़ डिफर फ्रॉम अ फर्न इन हैविंग। मोस फर्न से कैसे डिफरेंट है। देखो मोस तो आपका ब्रायोफाइट है और फर्न जो है आपकी टेरिडोफाइट्स हैं, तो ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंट है कि जो मोसेस हैं उसमें क्या होता है, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा, अ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। मोसेस हैविंग अ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट और फर्न में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज़। दो तरह की हम पढ़ते हैं, एक आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ होता है और एक के सिलेक्टेड स्पीशीज़ होता है। ठीक है, एक आर होता है और एक के सिलेक्टेड स्पीशीज़ होता है। तो फर्स्ट लाइन आपको दी हुई है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज तो ये होती है आर सिलेक्टेड में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव क्विकली, ठीक है, दे विल रिप्रोड्यूस क्विकली, अर्ली रिप्रोडक्शन होती है इसमें।
लो सर्वाइवल रेट होता है प्रोजेनिस का, ये सब ठीक दिया हुआ है। लेकिन जो ये पेरेंटल केयर है ये इसकी आर सिलेक्टेड की नहीं है, ये के सिलेक्टेड स्पीशीज़ की जो है फीचर है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा, पेरेंटल केयर। नेक्स्ट है, इन सिट्रिक एसिड साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है जब सबस्ट्रेट जो है इन्वॉल्व होता है एटीपी की फर्दर सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो आपके पास ये साइकिल कौन सी होती है, क्रेब्स साइकिल दी हुई है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल या इसी को हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। तो इसका क्या रहेगा, एक ही स्टेप में उसमें होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दैट इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनेट बनता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है आपके पास राइबोज। राइबोज आपका कैसा है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। तो ओड वन आउट कौन सा हुआ आपका, सेकंड, दैट इज सुक्रोज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिनोमिना इन विच सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। तो एक जीन से, सिंगल जीन से एक से ज़्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन शो होते हैं तो उस टर्म का नाम क्या है, प्लियोट्रॉपी। बाई चांस इसका उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि मोर देन वन जीन है, ठीक है, मोर देन वन जीन एक ही फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को दिखाती है तो वो पॉलीजेनी होता है। तो यहाँ पे हमें पूछा है वन जीन मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, तो आंसर क्या रहेगा आपका, प्लियोट्रॉपी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने आज एस्टेट पीजीटी का 2023 का जो पेपर है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। किसी को टॉपिक में कुछ दिक्कत रहे, कुछ प्रॉब्लम रहे तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, ठीक है। और आप कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं सबसे पहले वो भी बताएं ताकि मैं सबसे पहले उन्हीं पर वीडियोस आपके पास लेके आ सकूं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।